और जयपुर के मनोहरपुर बस हादसे को लेकर के न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। परिवहन विभाग ने 3 डीटीओ को एपीओ किया है। भरतपुर आरटीओ के निरीक्षक गौतम मिश्रा, रामचंद्र दौसा आरटीओ के निरीक्षक पुष्पेंद्र भारद्वाज को एपीओ किया गया है। इसके अलावा 2 आरटीओ को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। शाहपुरा डीटीओ के कार्मिकों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बस हादसे को लेकर के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। एक्सीडेंट हो गए हैं, लोग मर रहे हैं। जैसलमेर में लोग आज 28 आदमी मर गए वहाँ पर। तो आप बताइए, कल्पना कीजिए कि कम से कम कई एक्सीडेंट हो सकते हैं वो किसी वक्त में, पर संवेदनशीलता दिखानी चाहिए ना वहाँ पे। क्या कर सकती है मैक्सिमम सरकार, क्या कर सकती, मदद कर सकती है। आज और हादसा हुआ मनोहरपुर में मेरे ख्याल से, तो इनको जितना संवेदनशील होना चाहिए ना, पब्लिक महसूस करती थी, संवेदनशीलता नहीं सरकार के अंदर। अब बात कर लेते हैं स्पेशल रिपोर्ट्स की। बिहार चुनाव में बयानों की महाभारत जारी है। आरजेडी ने तेजस्वी को नायक बताया तो जेडीयू ने नीतीश कुमार को जनसेवक। अब आरजेडी के तेजस्वी यादव को नायक बताने पर भी सियासत तेज है। आरजेडी नेता अब्दुल बरी सिद्दीकी को भी लगता है कि तेजस्वी को जननायक बनने में समय लगेगा। तो वहीं तेज प्रताप यादव का कहना है कि जननायक राहुल तेजस्वी नहीं बल्कि कर्पूरी ठाकुर थे। ये रिपोर्ट देखिए। न नायक है न जननायक है, ये एक्चुअली नालायक है। बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की ओर से अपने अपने नेताओं के लिए एक से बढ़कर एक शब्द गढ़े जा रहे हैं। कोई नायक कह रहा है, कोई जननायक कह रहा है, कोई जनसेवक कह रहा है, तो कोई नालायक बताकर तंज कस रहा है। न नायक है न जननायक है, ये एक्चुअली नालायक है। कांग्रेस ने कुछ दिनों पहले राहुल गांधी को जननायक बताया था, जिस पर जमकर विवाद हुआ। आरजेडी ने बचते बचाते जननायक में से जन को हटाकर तेजस्वी यादव को नायक बना दिया, जिस पर एनडीए के नेता तंज कस रहे हैं। आज अखिलेश यादव भी जननायक बनने लगे। न नायक है न जननायक है, ये एक्चुअली नालायक है। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगाए गए इस पोस्टर ने सियासी पारे को चढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हैरानी जताते हुए कहा कि जो अब तक एक बार भी मुख्यमंत्री नहीं बना, वो खुद को जननायक मानने लगा है। मतलब आप इतने बड़े हो गए हैं, आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप अपने आप को आप जननायक मानने लग गए हैं। विरोधी तो विरोधी, आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव को जननायक बनने में समय लगेगा। भाई, जननायक बनने में उनको समय लगेगा, इसलिए समय लगेगा कि वो लालू की विरासत है। तो वहीं जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव का कहना है कि राहुल और तेजस्वी जननायक नहीं हो सकते। जननायक कर्पूरी ठाकुर थे या फिर मेरे पिता है। जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए। जननायक से शुरू हुई शब्दों की ये जंग नायक होते हुए नालायक तक पहुंच गई है। जेडीयू ने तेजस्वी को नायक बताने वाले पोस्टर के जवाब में नीतीश कुमार का एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें नीतीश को जनसेवक बताते हुए जनता तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई है। यानी बिहार की सियासत आजकल इन शब्दों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात बिहार चुनाव से जुड़े नए सियासी संग्राम की। प्रशांत किशोर के 2 वोटर आईडी को लेकर अब बवाल मचा है। एक अंग्रेजी अखबार में यह दावा किया गया है कि प्रशांत किशोर के पास 2 वोटर आईडी हैं, जिसे लेकर अब विरोधी उन पर हमलावर है। इस रिपोर्ट में देखिए। मतदाता का नाम प्रशांत किशोर, विधानसभा क्षेत्र करगहर, राज्य बिहार। मतदाता का नाम प्रशांत किशोर, विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर, राज्य पश्चिम बंगाल। ये 2 वोटर आई कार्ड एक ही मतदाता के हैं। मतदाता भी कोई आम नहीं। बिहार में बदलाव की दहाड़ मार रहे जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर। पीके के पास
दो मतदाता पहचान पत्र होने के मामले का खुलासा होते ही निर्वाचन आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा और 3 दिन के भीतर जवाब तलब किया। इधर विरोधी इसे लेकर अब पीके को घेरने में लग गए हैं। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक पोस्ट शेयर कर लिखा, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों राज्यों के मतदाता हैं। आमतौर पर अगर उनकी पार्टी की बिहार में कोई वास्तविक उपस्थिति होती तो यह एक बड़ा विवाद होता, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जन सुराज का कोई महत्व नहीं है। दूसरे पे उंगली उठाने वाले, दूसरों को नैतिकता की दुहाई देने वालों का खुद का हाल ये है, जब खुद के घर शीशे के होना तो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं उछाला करते। पलायन पर प्रवचन देते हैं और खुद जाकर बंगाल में वोटर भी बन जाते हैं, बिहार के भी वोटर हैं, तो क्या इस उम्मीद लगाए बैठे थे कि तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति के हम सहयोगी हैं? महागठबंधन के नेताओं को भी पीके पर हमला करने का मौका मिला तो वो कहां चूकने वाले थे। अब आप चुनाव आयोग को जवाब दीजिए कि एसआईआर के बाद भी आपका पश्चिम बंगाल में और करघर विधानसभा में 2 जगह नाम कैसे आ गया। इस पूरे मामले पर प्रशांत किशोर का क्या कहना है, ये भी जरा सुन लीजिए। 2019 से अपने गांव कोनार के वोटर हैं। 2 बरस हम बीच में कलकत्ता में थे तो वहां के वोटर थे। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम एसआईआर चलाए हैं, पूरा वोटर लिस्ट जो है वो एकदम शुद्धिकरण कर दिया गया है उसका, तो उसके हिसाब से प्रशांत किशोर का नाम कोनार में करघर विधानसभा में अंकित है। जाकर आप डाउनलोड करके देख लीजिए। हमको किधर भक्ति देने के लिए एक नोटिस भेजे हैं, तो भैया नोटिस काहे भेज रहे हो, पकड़ के अरेस्ट कर लो, देख लेंगे। लालू नीतीश सरकार पर सवाल खड़े करने वाले प्रशांत किशोर अब अपने मतदाता प्रमाण को लेकर चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। देखना होगा निर्वाचन आयोग के नोटिस के जवाब में पीके की क्या प्रतिक्रिया होती है। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के छोटका सांखे में जनसभा की और इस दौरान उन्होंने आरजेडी पर बड़ा हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि बिहार में जिसकी 3% आबादी है उसका बेटा डिप्टी सीएम बन जाता है, जबकि 17% आबादी वालों को मौका ही नहीं मिलता। अब ओवैसी के इस बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। जिसकी आबादी 3% की नहीं है वो ये कह रहे हैं कि अब की बार उनका उप मुख्यमंत्री राजद से होगा, और जिसकी आबादी 17% है उनका कोई नामो निशान नहीं है। बिहार में चुनाव कौन जीतेगा ये तय होने में अभी करीब 2.5 हफ्ते का वक्त बचा है और कौन किस पद पर बैठेगा इसे लेकर खूब सियासत हो रही है। हाल ही में महागठबंधन ने घोषणा की कि उनकी सरकार बनी तो तेजस्वी यादव सीएम और खुद सन ऑफ मल्लाह कहने वाले मुकेश सहनी डिप्टी सीएम, पर यह बात एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को नागवार गुजरी। बिहार में कहता है कि अब के बार मल्लाह का बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, तो मैं पूरे आप तमाम से एक सवाल और एक फिक्र देकर जाना चाहता हूं कि क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या अब्दुल का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या अनस सलाम आपका विधायक नहीं हो सकता? ओवैसी ने बिना तेजस्वी और मुकेश सहनी का नाम लिए महागठबंधन पर जोरदार निशाना साधा। महागठबंधन ने ओवैसी के इस बयान को बेमानी बता दिया और ओवैसी को बीजेपी का एजेंट। तो हम उन लोगों के साथ हैं जो हमारे साथ हैं, देश के वो 68% लोग जो इस सरकार और इस व्यवस्था के खिलाफ मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं। आप ओवैसी जी का कोई एक बयान बता दीजिए जिसमें उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार जैसे जरूरी मुद्दों पर बात की हो। वो आदमी सिर्फ कम्युनल एजेंडे पर बात करता है जैसे भाजपा के लोग बात करते हैं। वो भाजपा की मदद करने के लिए देश के हर राज्य में वो आदमी पहुंच जा रहा है। ओवैसी साहब, आप शायद तेजस्वी जी के बयान को नहीं सुने हैं। तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो बेचैनी दिखा रही है और जो अल्पसंख्यक हितैषी होने का ढोंग कर रही है, उनकी बेचैनी को हम जल्द ही पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। ओवैसी ने महागठबंधन पर टिकट बंटवारे में भी मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगाया।
मुसलमान यानी तेजस्वी के MY समीकरण का M और इस M पर ओवैसी की भी नजर है। अब देखना होगा कि ओवैसी की चुनावी चाल RJD का खेल खराब करती है या ये MIM बस बुटकटवा बनकर रह जाता है। गोपालगंज से संवाददाता गोविंद कुमार और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।